आपको स्क्रीन पर एक मेल दिख रहा होगा और इस मेल के बारे में मुझे बताना है कि ये मेल कब आती है, क्योंकि ये मेल आती है अपॉइंटमेंट बुकिंग करने के लिए। लाइक आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल किया है तो उसके बाद ये मेल आती है। क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? तो अगर जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें ये सब स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। कब मेल आ रही है एम्बेसी से, कब मेल नहीं आती हैं, एंड कौन सी मिस्टेक आप करते हैं तो आपकी मेल्स नहीं आती हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो मेल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मेल तब आती है जब आपने प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है प्रॉपर तरीके से। प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी कॉलम बने होते हैं, जितने भी फील्ड्स बनी होती हैं, उस फील्ड्स को आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, अपने वर्क परमिट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक नहीं है और उसमें जो भी डिटेल्स मेंशन की गई हैं एंड जो भी आपके प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म में जो फील्ड्स बनी हुई हैं जिसको फिल करना है अकॉर्डिंग टू योर वर्क परमिट एंड अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, सपोज पासपोर्ट की डिटेल्स आपने सेम फिल की हैं और वो अप्रूव हो जाता है, मींस वो डिटेल्स सेम हैं, एंड वर्क परमिट पर जो भी डिटेल्स हैं, लाइक उसमें एक ऑप्शन है इन टाइटलिंग यू टू वर्क, एक ऑप्शन है, तो उसको आपको वर्क परमिट के अकॉर्डिंग ही फिल करना होता है। तो जब आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक नहीं होगा तो आप इस फील्ड्स को जब भी आप फिल करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मींस आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। एंड इसके बाद का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एम्बेसी की तरफ से ऐसी मेल्स नहीं आएंगी। बताने का मतलब ये था कि अगर आपका वर्क परमिट ऑथेंटिक नहीं है और उसमें जो भी डिटेल्स हैं अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया तो उस टाइम पर भी आपका प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना वर्क परमिट चेक करना है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। तो ये बताने का मतलब ये था कि मेरे एक कैंडिडेट का जो वर्क परमिट है, जो मेरे थ्रू उन्होंने प्रोसेस करवाया है, मैंने खुद अपना वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी को अप्रूव करवाया है एम्बेसी से। तो उनका जो प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप लोग जिस भी एजेंसी से, जिस भी एजेंट से अपना वर्क परमिट ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कीजिए। एंड उसके बाद जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप स्क्रीन पर एक PDF देख रहे होंगे, उस PDF के अकॉर्डिंग ही अपने डिटेल्स को फिल कीजिए। परमिट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने का फर्स्ट मेथड ये है, अगर यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं होता है, तो आप अपने एजेंट से बोल सकते हैं, अपनी एजेंसी से बोल सकते हैं कि आपके वर्क परमिट में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है या फिर वो ऑथेंटिक नहीं है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। एंड सेकेंड ऑप्शन जो मैं बता रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पेज, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल आपको दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। अब बात आती है कि जब आपका वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, उसके बाद प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो जाता है, तब जाकर के आपको इस टाइप की मेल आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस टाइम पर आपको क्या करना है, ये जो मेल आप देख रहे हैं उसके नीचे एक लिंक मिला है आपको एम्बेसी की तरफ से। ये जो लिंक मिला है आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के मिला है, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए होता है। तो इस टाइप का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा, ये इस टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म आपको ओपन होकर के आएगा उस लिंक के नीचे। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप जब भी फिल करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट की बुकिंग की डेट आएगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म होता है अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए और इसका प्रिंट लेकर के आपको जाना होता है एम्बेसी में। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस लिंक को ओपन करने का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ओनली 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें उससे पहले आप अपने पासपोर्ट अपने सामने रखें एंड सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लें कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या फिल करना होता है। एंड इसमें जब भी आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, आपके पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम होता है। 30 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपने 30 मिनट्स के अंदर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया तो आपको फिर से रीस्टार्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बात हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सब फैक्ट्स आपको माइंड में रखना है ताकि जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो इन प्रोसेस को, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें।
30 मिनट्स का टाइम बिल्कुल याद रखिएगा। एंड अपने जो भी डिटेल्स आपको फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, अपने पासपोर्ट को अपने सामने रखिए एंड अपने वर्क परमिट को अपने सामने रखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप इसको फिल कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको 37 फील्ड्स मिलते हैं जिसको फिल करना होता है। तो 37 फील्ड्स को फिल करने के लिए पेशेंस चाहिए, केयरफुली फिल करना होगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पासपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड वर्क परमिट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही केयरफुली इसको फिल कीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग का फॉर्म है। इसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, देन आफ्टर आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स को आपको एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह था कि आपको अपना वर्क परमिट ऑथेंटिक रखना है। वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी को अगर आपने चेक कर लिया, ऑथेंटिसिटी आपने देखा कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है एंड उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ ऑथेंटिक है, तो उसके बाद ही आप ये सारे स्टेप्स को क्लियर कर सकते हैं। वर्क परमिट की ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग एजेंट से जो वर्क करवाते हैं, आपको वर्क परमिट तो मिल जाता है, लेकिन क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसी वजह से मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि जब भी आप किसी भी एजेंट एजेंसी से वर्क परमिट लें, आप उसको प्लीज़ चेक करें एंड ये देखें कि कहीं वो एडिटेड वर्क परमिट तो नहीं है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आपने मेरे कल की वीडियो अगर नहीं देखी है, लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो स्क्रीन पर आपको ये वीडियो दिख रही है, थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। इसमें मैंने प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसमें फुल गाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। आप लोग मेरे थ्रू वर्क परमिट एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए